हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी स्टडी पॉइंट 123 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है विद्युत। विद्युत ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब प्लस और प्लस, ये है क्या, एक सजातीय आवेश। माइनस और माइनस ये है सजातीय आवेश, क्योंकि प्लस प्लस एक ही जाति के हैं, मतलब एक ही जात मतलब प्लस दोनों है, और माइनस माइनस एक ही जाति के हैं, यानी दोनों माइनस है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस प्लस। जैसे चुंबक में होता है, अगर हम प्लस ध्रुव को, ये मान लीजिए हमारा चुंबक है, अगर ये प्लस है और ये भी, अगर हम इसको इसमें चिपकाने का प्रयास करते हैं तो ये दूर भागता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। तो जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम चुंबक का एक ध्रुव है प्लस और दूसरा ध्रुव है माइनस, अगर इसको हम चिपकाते हैं तो ये बड़े आराम से चिपक जाता है। जो इसका उदाहरण है विजातीय आवेश, मतलब एक ही जात के नहीं है, एक माइनस है एक प्लस है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, मतलब ये चिपक जाते हैं एक ही में। अब दूसरा चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, तथा ऋणावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका धनावेशित हो जाना मतलब ये धन है, मतलब प्लस का चिन्ह है, धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। हमने हर जगह पढ़ा है कि जो माइनस होता है वो कम होता है और जो प्लस होता है वो अधिक होता है। तो सेम इसका उल्टा है। तो यहाँ पर जो माइनस होगा वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा, जो यहाँ पर माइनस होगा वो इलेक्ट्रॉनों की क्या, अधिकता को दर्शाएगा, और जो प्लस होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा। मतलब प्लस है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और माइनस है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो फिर से हम समझ लेते हैं। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब प्लस है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब इस कमी को दर्शाता है। तथा ऋणावेशित हो जाना, मतलब ऋणावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। मतलब हमने पढ़ा है कि जहाँ पर माइनस होता है वहाँ कम होता है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये प्लस यानी अधिकता को दर्शाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं विद्युत क्षेत्र पर। तो चलिए हम विद्युत क्षेत्र पर आ गए हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर Q आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह भाग या क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र को हम चलिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके ओर चारों ओर एक क्षेत्र कोई है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, मान लीजिए हम कोई अन्य आवेश ला रहे हैं, ये मान लीजिए चित्र के माध्यम से समझा रहे, मान लीजिए कोई चुंबक है, इसके पास कोई किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं, मान लीजिए किसी, ये एक उदाहरण है, मान लीजिए किसी लोहे की वस्तु को हम चुंबक के पास लाते हैं, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का कार्य करता है। अगर हम प्लस ध्रुव लाएंगे, अगर इधर प्लस है प्लस ध्रुव लाएंगे तो ये प्रतिकर्षित कर देगा, अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये आकर्षित कर लेगा। तो वही बात बताइए, किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग या क्षेत्र जिसमें कोई आवेश के चारों ओर का वह भाग जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह आप याद कर लेना, इसे विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फिर से हम समझा देते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, ये मान लीजिए कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, ये मान लीजिए कोई अन्य आवेश है, अन्य आवेश लाने पर इसके पास
प्रतिकर्षण और आकर्षण का अनुभव किया जाता है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव पर। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, इसमें अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए इसको आप ध्यान से समझना ताकि आप कंफ्यूज ना हों। तो विद्युत विभव एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। एकांक धनात्मक आवेश को, कोई धनात्मक आवेश है, मान लीजिए क्यों, हमारा आवेश को क्यों से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, मान लीजिए ये अनंत है, ये कहीं पर अनंत पर रखी है, ये मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर है। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं। अगर गोला हम बनाते हैं, मान लीजिए वृत्त बना रहे हैं, तो इसका एक केंद्र भी तो होगा, तो हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। मतलब विद्युत विभव एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, एक बीच में गोला बना देंगे, एक इस तरफ, ताकि हमें विद्युत विभवांतर भी इसी ट्रिक से याद हो जाए, तो हम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहें, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये अनंत पर एक आवेश है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, एकांक धनात्मक आवेश को, ये आवेश है अनंत पर, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी? अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो विद्युत विभवांतर, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, अगर गोला हम बनाते हैं एक वृत्त, तो इसी बीच में एक केंद्र भी तो होता है। बस आपको इस चीज़ को याद रखना है, विद्युत विभव विभवांतर में अंतर पता चल जाएगा अपने आप। तो विद्युत विभवांतर एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। कोई हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है अनंत पर, उसी तरह है यहाँ पर अनंत पर है। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र इसी तरह बना लेंगे, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र बीच में एक पॉइंट रख देंगे, क्योंकि हमने वृत्त बनाने का आइडिया बताया। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी किसी धनात्मक आवेश को अनंत से, किसी धनात्मक, ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो इसके बीच का ले जाने में किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वही कहलाता है विद्युत विभवांतर। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बीच का किया गया कार्य है, बीच का किया गया कार्य, ये पूरा नहीं होगा, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो चलिए हम फिर से समझ लेते हैं। विद्युत विभवांतर एकांक धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश है, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, ये अनंत है, अनंत दूरी पर, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक
वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र पूरा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का किसी एक बिंदु से, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बीच का किया गया कार्य है, जो बीच का किया गया कार्य है, यही वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें अगले अगले वीडियो में मैं आगे भी इसकी वीडियो बनाकर रखूँगा। जो आपका ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन है, ये अगले वीडियो में जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।